दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला भारत सरकार की एक बहुत ही बढ़िया स्कीम के बारे में, और जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। और आप इस योजना में 250 रुपए जमा कराकर 70 लाख रुपए का मोटा फंड निकाल सकते हैं जब आपकी बेटी की शादी होने वाली है। और इस योजना से रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल है, सब इस वीडियो में आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही शानदार वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और ये सरकार द्वारा क्यों लाई गई है। सरकार द्वारा इस योजना को जनवरी 2015 में लाया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। और इस योजना का उद्देश्य केवल और केवल यही था कि गरीब लोगों की मदद हो सके, उनके बच्चे पढ़ सके सही से, और उनके शादी के टाइम पे इनको एक अच्छा अमाउंट मिल सके, जो छोटा अमाउंट ये लोग जमा करेंगे उसके लिए ये योजना लाई गई थी। दोस्तों अब इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि इस योजना में शामिल होने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और कैसे लोग इनको अप्लाई कर सकते हैं और किन लोगों को इसका फायदा मिलेगा और क्या एज रेस्ट्रिक्शन है, A to Z सारी बातें अब करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस स्कीम में किन लोगों का खाता खुलेगा और किन लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जैसे हम लोग किसी बैंक अकाउंट में खाता खुलवाते हैं, जैसे चालू खाता हो या बचत खाता, तो जिस तरीके से हम लोगों को एक पासबुक मिलता है, और उसी प्रकार से हम लोगों को इस योजना के तहत जो भी हम खाता खुलवाएंगे उसका एक हमें लोगों को पासबुक मिल जाएगा। इस खाते को खुलवाने के लिए किसी भी बैंक में जाके या पोस्ट ऑफिस में जाके आप लोग इसको खुलवा सकते हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना में आपकी बेटी की उम्र कम से कम 10 साल से नीचे होनी चाहिए, और इस योजना का फायदा सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही मिलता है, लड़कों को नहीं मिलता है। और दोस्तों इस योजना का फायदा सभी लोग उठा सकते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से आते हो। बस उनके बच्चों की उम्र 10 साल से नीचे होनी चाहिए और वो भारत के निवासी होने चाहिए। और दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर हम लोगों के पास 4 बेटियां 5 बेटियां है तो हम सभी का खाता खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं, आप सिर्फ इस योजना के तहत 2 बच्चों का खाता इसमें खुलवा सकते हो, और रेयर केस में आप 3 बच्चों का अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा जुड़वा होता है तब उस केस में आप लोगों का इसमें अकाउंट खुल सकता है, ऐसे सिर्फ 2 बच्चों ही अलाउ है। और दोस्तों चलिए अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि इस योजना में आप लोगों को अकाउंट खुलवाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके अपने बच्चे का आधार कार्ड लगेगा, और अगर आपके बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसके जन्म प्रमाण पत्र ले जाइएगा, तब आपका अकाउंट इसमें खुल जाएगा। साथ ही साथ बच्चे के पापा का आधार कार्ड लग सकता है, या फिर जो उसका देखभाल करते हैं जैसे दादा दादी या फिर मम्मी मामा जो भी है उनका आधार कार्ड लग सकता है। और दोस्तों इसमें बच्चे के नाम से ही अकाउंट खोला जाता है। दोस्तों अब ये भी जान लेते हैं कि बच्चे का खाता भी खुल गया, सब कुछ हो गया, तो इसमें हम लोग पैसा कितना जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें आपको कि इसमें आप 250 रुपए वर्ष भी जमा कर सकते हैं और 1.5 लाख रुपए वर्ष के अंदर भी जमा करा सकते हैं। अभी दोस्तों जब से आपके बच्चे का अकाउंट खुलेगा तब से लेके 1 साल के टाइम पीरियड तक आप लोगों को 250 रुपए कम से कम जमा करने होंगे, और अधिकतम की बात करें तो 1.5 लाख रुपए का अमाउंट आपको 1 साल के अंदर जमा कराना होगा। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कितने वर्ष के लिए हम लोगों को पैसा जमा करना होगा। तो दोस्तों आप लोगों को 14 वर्ष के लिए आप लोगों को इसमें पैसा जमा करना होगा। तो दोस्तों 14 वर्ष के बाद आप लोगों को इसमें 1 भी रुपया जमा नहीं कराना, और 21 साल के बाद जब इसका मैच्योरिटी लेवल पूरा हो जाएगा तब आपको ये पैसा मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको फुल्ली इंटरेस्ट के साथ इसका पैसा आप लोगों को दे दिया जाएगा। और दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इसमें हम लोग पैसा जमा कराएंगे तो 1 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में, या फिर 9 महीने में, 1 साल में। तो दोस्तों इसको भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। और दोस्तों ये खाता आपका सेविंग अकाउंट की तरह होता है, जैसे हमारा बैंक में अकाउंट होता है उसी प्रकार से ये भी अकाउंट हमारा होता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आप लोग 3 महीने में जमा कराइए, 6 महीने में कराइए, 1 साल में। दोस्तों जब भी आपके पास पैसा हो आप उतना पैसा जमा करा सकते हैं, जैसे कि 5000 रुपए, 2000 रुपए, 1000, 2000, 1.5 लाख, जितना आपका क्षमता हो, जितना आप बचत कर सकते हैं उतना आप इसमें पैसा जमा करा दें। लेकिन कम से कम आप लोगों को 250 रुपए का अमाउंट इसमें जमा कराना होता है, जिससे कि आपका अकाउंट चालू रहे। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग 250 रुपए सालाना जमा नहीं करते तो ये आपका अकाउंट बंद हो सकता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अधिकतम जो अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपए ही क्यों रखी गई। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये
अधिकतम अमाउंट 1.5 लाख रुपए इसलिए रखी गई है कि जो अमीर लोग होते हैं इसमें ज्यादा पैसा निवेश करके मतलब कि प्रॉफिट ना कर सके, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि गरीबों का हक एक अमीर आके मार लेता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने 1.5 लाख रुपए का अमाउंट अधिकतम रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को इस स्कीम का फायदा मिल सके। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेविंग अकाउंट के अंदर 2% से 3% का ही रिटर्न हम लोगों को मिलता है, लेकिन दोस्तों इस सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना जो हम लोगों को 8.2% का रिटर्न सरकार देती है, और वो भी दोस्तों गारंटेड रिटर्न मिलता है, जिसमें कि किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड नहीं है कि ये डूब जाएगा पैसा, कुछ नहीं। इसके अंदर आपको 100% गारंटेड 8.2% का रिटर्न मिल जाता है। तो हर कोई अमीर आदमी ये चाहेगा कि मतलब कि मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करूं भाई, क्योंकि मेरा तो लॉस होना नहीं है। इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट ने इसको स्कीम में 1.5 लाख रुपए तक का ही अमाउंट रखा। इस स्कीम का फायदा एक अमीर आदमी भी उठा सकता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि ये पैसा आप लोगों को कब मिलेगा, इसके मैच्योरिटी डेट की बात करेंगे हम। पहले दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना की जो वार्षिक इंटरेस्ट रेट है वो है 8.2% का, और दोस्तों इसमें 1 साल से लेके 10 वर्ष के बच्चे तक का एलिजिबिलिटी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग मान के चलेंगे कि आपके बच्चे की उम्र जो है 5 साल है, और हम लोग 5 साल से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे कि 7 साल 8 साल भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने एक माना है उसका कि 5 साल से हम लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, तब हम लोगों को कितने समय अवधि बाद उसका फायदा मिलेगा। तो हम लोग 2025 में ये खाता खुलवाते हैं और 20,000 रुपए सालाना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों 14 वर्ष तक हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है 20,000 रुपए सालाना, और 7 साल का वेट करेंगे, तब जाके हमारा 21 साल का टाइम पीरियड पूरा होगा और 2039 में इसका जो फायदा हम लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों जब आपने 14 साल का इन्वेस्टमेंट किया तब आपका जो टोटल अमाउंट आएगा वो 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और इस पे 8.2% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और दोस्तों 6,23,667 रुपए इसका जो एनुअली 8.2% का इंटरेस्ट हम लोगों को 21 साल तक का मिल जाएगा। अगर हम आपके मूलधन को जोड़ दे तो इसका जो अमाउंट हो जाएगा 9,23,677 रुपए का टोटल अमाउंट बन जाएगा। और यही दोस्तों अगर हम लोग 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष 14 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो इसका जो अमाउंट आएगा 22,50,000 रुपए के समथिंग का अमाउंट बन जाएगा। और दोस्तों इसका जो इंटरेस्ट आएगा 21 सालों के बाद वो आएगा 43,77,000 रुपए के समथिंग का अमाउंट। और दोस्तों आपके मूलधन को और इंटरेस्ट वाले वैल्यू को मिला देंगे तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 69 लाख रुपए के समथिंग का अमाउंट बन जाएगा 21 सालों के बाद। और दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर जो कोई 5 साल 6 साल तक पैसा जमा करे और उस लड़की का जो पिता है वो मर जाए तो इस केस में लड़की को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें कोई भी इंश्योरेंस प्लान नहीं रहता है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन दोस्तों इस केस में भी लड़की को पैसा मिल जाएगा, जितना कि वो जमा करेंगे उतना पैसा वो लड़की अपने पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट दिखा के वो अमाउंट ले सकती है। और दोस्तों यही केस सेम उल्टा हो जाएगा, तो बच्ची की मृत्यु हो जाए तब भी पैसा कौन निकालेगा। तो दोस्तों इस केस में भी मतलब कि पेरेंट्स उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखा के पैसा निकाल सकते हैं। और दोस्तों इसका मतलब कि अगर वो कंटिन्यू भी रखना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग पैसा मरने के बाद भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर ये एक अवैध हो जाएगा, मतलब कि वो पैसा नहीं निकाल पाएंगे इस टाइम पे, वो एक इलीगल हो जाएगा। तो इस स्कीम का एक और लूप होल है, जैसे कि मैं बताऊं कि जब बच्ची बड़ी हो जाती है और वो मतलब कि लव में या फिर रिलेशनशिप में आ जाती है और उसको पता लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे नाम से उस टाइम के लिए पैसा रखा है, तो वो अपनी मर्जी से भी पैसा निकाल सकती है, जो कि पेरेंट्स को बिना बताए भी कर सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।